मिथिला एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। 2 नवंबर 2021 द हिंदू का जो आर्टिकल है वही आज हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि इस आर्टिकल में क्या सब है। तो शुरुआत करते हैं पहला आर्टिकल से। ये आर्टिकल COP 26 समिट का है और इस आर्टिकल में क्या क्या बातें हुई लिखी गई है उसी को हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी नेट जीरो मिशन प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ग्लासगो में COP 26 शिखर सम्मेलन में कहा और उन्होंने कहा कि भारत ही एक ऐसा प्रमुख उत्सर्जक था जिसने शुद्ध शून्य प्राप्त करने के लिए कोई समय सीमा के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया गया था, लेकिन अब भारत यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी ऊर्जा जो कार्बन का उत्सर्जन है वो 50% कम करेगा और उसका नवीकरणीय स्रोतों को खोजा जाएगा। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। अगला आर्टिकल हम देखते हैं। अगला आर्टिकल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना संभव नहीं हो सकता। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। लेकिन पटाखों में जहरीले रसायनों के इस्तेमाल को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। अदालत ने एक आदेश में कहा था कि केवल उन पटाखों को ही प्रतिबंधित किया जाएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए जाते हैं। बंगाल के कुछ पटाखों के डीलर और व्यापारियों ने हाईकोर्ट में एक आदेश को चुनौती दी और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नियम के तहत हम ग्रीन पटाखे की बिक्री और प्रयोग के लिए उसकी खरीद बिक्री करेंगे। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल, मोदी जी बोरिस जॉनसन से मिले और इस मीटिंग के दौरान कई सारे मुद्दों पर बातें की गई। इसमें ब्रिटेन भारत जलवायु साझेदारी के साथ साथ दोनों देशों के मजबूत राजनीतिक संबंधों के लिए 2030 के रोड मैप की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। उसके बाद अफगानिस्तान में जो तालिबान का शासन चल रहा है उस पे भी बातें की गई। हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय और स्वच्छ तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर विचार विमर्श किया गया। अर्थव्यवस्था, रक्षा संबंधों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। इस आर्टिकल में यही है। अगला जो आर्टिकल है वो GST के रिगार्डिंग है और इस आर्टिकल में कहा गया कि त्योहारी सीजन के बीच मोदी सरकार के लिए GST कलेक्शन के मोर्चे पे अच्छी खबर है, क्योंकि देश में GST लागू होने के बाद अक्टूबर 2021 में दूसरी बार सबसे ज्यादा GST कलेक्शन हुआ है। इसके ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल ED के रिगार्डिंग है। नीदरलैंड सरकार के अनुरोध पर मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के बाद ED ने पंजाब में बड़ी कार्रवाई की और ED ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक फगवाड़ा के पास स्थित कवाना रिसोर्ट में और रिसोर्ट एंड स्पा में जो कार्रवाई की उसमें लगभग 32.5 करोड़ रुपए मिले। इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो कन्नड़ के रिगार्डिंग है और इस आर्टिकल में कहा गया कि लोगों से कर्नाटक राज्योत्सव यानी जन्नोत्सव बनाने का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा बोम्मे ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार मौजूद रोजगार नीति को कमजोर करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि कन्नड़ लोगों को 75% नौकरियां मिले। इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। अगला पेज जो है वो एडिटोरियल का है। तो एडिटोरियल में देखते हैं कि
किस चीज पे बातें की गई है। पहला एडिटोरियल जो है टाइम फॉर एक्शन, और इस आर्टिकल में बातें की गई है वो देख लेते हैं। 2 वर्षों में अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक में G20 के नेता आज वैश्विक समुदाय के सामने सबसे बड़े मुद्दों के साथ फिर से जुड़ने से नहीं कतराते हैं, जिसमें कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, इससे रिगार्डिंग जितनी भी बातें हुई और इस सबको वैश्विक महामारी सबको दूर करने के लिए जो कदम उठाए गए उसी के रिगार्डिंग इसमें इस आर्टिकल में बातें की गई है। इस आर्टिकल में लिखा गया कि आर्थिक विकास और स्थिरता, महामारी को कम करने के लिए समन्वय प्रयासों पर, टीकों के उत्पादन और वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। कुछ दिन पहले भारत ने नेट जीरो मिशन है उसको उस लक्ष्य को कैंसिल कर दिया था, लेकिन अब पीएम मोदी जी ने कहा है कि 2070 तक हम ये अचीव कर लेंगे। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। और अगला जो आर्टिकल है वो कश्मीर में जो हो रही हत्याएं हैं उस पर लिखी गई है, और ये 1990 और अभी कुछ दोनों को जोड़ के लिखी गई है कि कहीं वही 1990 वाला हाल तो नहीं हो रहा है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है, अगला आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो भारत में आंतरिक जल संकट को लेके है, और इस आर्टिकल में बात की गई है भारत में जल संकट की जटिलता और पैमाना एक विशेष प्रतिक्रिया की मांग करता है, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में चल रहे कार्यों को एक नए विन्यासों के माध्यम से प्रेरित और एकत्रित करता है। इस तरह के एक एकत्रित दृष्टिकोण को अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय सीमाओं में कटौती करनी चाहिए, और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के 2 मंत्रालयों के बीच प्राप्त विलय पर नहीं रुकना चाहिए, जिसके कारण 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ। उपयोग किए गए स्रोतों को समझना, शहरी और ग्रामीण के ठिकानों के माध्यम में भारत के उभरते जल संकट को देखने से न केवल कारकों को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति मिलती है, बल्कि जल संकट को दूर करने के लिए लागू किए जाने वाले रणनीतियों पर एक मजबूत पकड़ भी सक्षम होती है। इसके लिए मूल रूप से उन स्रोतों की प्रारंभिक समझ है जिनसे देश अपनी अलग-अलग जरूरतों को पूरा करता है। आगे लिखा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी 80%, 90% और कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी का 75% भूजल से लिया जाता है, यानी आंतरिक जल से लिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति का 50 से 60% भूजल यानी आंतरिक जमीन के नीचे से लिया जाता है, जबकि शेष सतही जल संसाधनों जैसे नदी, झीलें इस सब से लिया जाता है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। अब बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया है, और इस आर्टिकल में यह भी बताया गया कि 2019 में चेन्नई में जो पानी की संकट हुई थी उसके ऊपर भी इसमें बताया गया है कि कैसे वहां का जीवन ठप होने लगा था। शहर के कुछ हिस्सों में महीनों तक बिना पाइप के पानी चला गया। इसी के ऊपर ये आर्टिकल, देखते हैं आगे क्या है। अगला जो आर्टिकल है वो देख लेते हैं। अगला आर्टिकल ये है, भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया ने यात्रा के लिए मान्यता प्रदान कर दी है, और ऑस्ट्रेलिया ने इसके साथ ही अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रतिबंध में भी ढील का ऐलान किया है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल जो है वो हमारे जवान आर्मी पे है। उन्होंने पैराशूट यूनिट में अब
युद्ध अभ्यास भी किया है लद्दाख बॉर्डर पे। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है ये है, गंगा नदी में फंसे डॉल्फिन के सुरक्षित बचाव और रिहाई के लिए रिहाई के ऊपर ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में लिखा गया है कि जो गंगा नदी में डॉल्फिन फंसी हुई है उसको सुरक्षित कैसे बचाया जाए, इसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखी गई है। अगला जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बात की गई है कि चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और एशिया प्रशांत में अमेरिकी प्रभुत्व को समाप्त करने के ऊपर यह आर्टिकल लिखी गई है। चीन जिस गति से आगे बढ़ रहा है वह आश्चर्यजनक है। इस आर्टिकल में यही सब बातें की गई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को अब खतरा महसूस होने लगा है। चलिए मिलते हैं